पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश जी, आपका स्वागत। सर, ये बताओ कि ये चुनाव हो क्यों नहीं रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है, असली कारण आप बताओ सर। देखिए ब्रजेश जी, मैं पिछले 32 साल से चुनाव को कवर कर रहा हूँ। जब नया कानून बना था, मुझे याद है बेनी प्रसाद वर्मा पहले बार इसके पूरा इसका प्रारूप तय कर रहे थे। एक कमेटी बनाई थी मुलायम सिंह यादव ने। मैंने एक बार भी ऐसा नहीं देखा कि सरकारें चुनाव पता नहीं क्यों टालने के लिए करती है। मामला कोर्ट में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मामला कोर्ट में न गया हो, हर बार कोर्ट में जाता है। वास्तव में जो लोग कह रहे हैं कि वो चुनाव चाहते हैं, जो विधायक कह रहे हैं, जो सांसद कह रहे हैं, वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। उनको बिल्कुल खामखा वाली बात कर रहे हैं कि वो चाहते हैं चुनाव। इसके कारण हैं कि देखिए, ये एक आयोग बनेगा, इसके बाद वो प्रारूप तय कर लेगा, लेकिन इसके बाद असली लड़ाई शुरू होगी, जंग शुरू होगी गांव में कि विधायक जी हमारी सीट ये करवा दीजिए, हमारी सीट निकाल के सवर्ण कर मतलब जनरल करा दीजिए, हमारी सीट SC के लिए रिजर्व करा दीजिए। तो इतनी लड़ाई होती है और इतनी इसमें होती है कि विधायक इससे बचना चाहता है कि साहब ये क्या है। और यही नहीं, एक बात और है, इसलिए भी और ये बचना चाहती हैं सरकारें कि उनके हर गांव में, यहां तक अब BDC भी आ गया है, वहां पर उन्हीं के कार्यकर्ता आपस में लड़ लेते हैं। इसीलिए सोचते हैं कि साहब विधानसभा चुनाव के बाद हो तो ज्यादा अच्छा है। और मैंने देखा एक बार भी कोई, हमको आज दावे से मैं कह रहा हूं, कोई कह दे एक बार भी परसीमन का सही वो किया गया हो, अनुपालन किया गया हो। हर बार परसीमन गलत ढंग से, आरक्षण गलत ढंग से, मनमानी आंकड़ों में हेर फेर, ग्रामीण जनगणना के जो आंकड़े उसमें हेरा फेरी। तो हर बार मैं पिछले 32 साल से ये देख रहा हूं। कुल मिलाकर के ये लोग सोचते हैं कि जब इनके चुनाव हो जाएं तब वो जिसको चाहेंगे उसको तय करेंगे, वरना एक ही सीट पर ब्रजेश जी, वही सरकार है जिसने कोविड के कठिन काल में भी याद होगी ब्रजेश जी, पंचायत के चुनाव कराए थे पंचायत के, इसी सरकार ने 2021 में। आज तो सब कुछ ठीक है ब्रजेश जी, कराए थे। हाँ, लेकिन मैं इस बार लोगों की आवाजें सुन रहा हूं। विधायक चाहते हैं, ये विधायक चाहते हैं कि ये चुनाव विधानसभा के बाद हो। वो नहीं चाहते कि उनके ही कार्यकर्ता आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएं या एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगे, या कार्यकर्ता ही आकर के कोई कहे कि साहब इसको अनुसूचित में डलवा दीजिए, कोई कहे साहब इसको जनरल करा दीजिए। विधायक जी मेरी मान जाइए। पर ब्रजेश जी, ये बताइए कि जिस दिन 26 तारीख को कार्यकाल खत्म होगा और प्रशासक बैठ जाएगा, तो प्रधान जी BDC और जिला पंचायत करेंगे क्या? फिर ये विधायकों पे नाराज नहीं होंगे कि हमारा चुनाव क्यों नहीं करा रहे हो? नहीं, नाराज होंगे तो एक प्रधान जी नाराज होंगे, सचिव के पास बस्ता चला जाएगा प्रधान जी का। बाकी जो 25 लोग लड़ने वाले हैं उनको विधायक जी सबको चुपचाप पीठ थपथपाते रहेंगे, चिंता न करो, तुम्हारी को आगे किस बात करना है, तुम चुपचाप बस सब्र करो बस। मतलब गोली देंगे आप, ये कहो ना? हो जाएंगे तो गोली देंगे, तो खड़े हो जाएंगे। ऑलराइट, वीरेंद्र जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में। ये सारा मामला है। और आपको मैं एक बात बताना चाहता था ब्रजेश जी, आपको याद होगा इसी कार्यकर्ताओं की लड़ाई कारण, इसी कारण 1995 की याद करिए, तारा देवी अपहरण कांड हो गया था और सरकार चली गई थी इसी में। तो ये स्थितियां उत्तर प्रदेश में और बढ़ी हैं, अब कम नहीं हुई हैं, बढ़ी हैं। तो इससे बचाव के लिए सारे राजनीतिक दल सोचते हैं। अब जैसे विपक्ष है, वो सोच रहा है कि पता नहीं अगले साल हमारी सरकार आ जाए, जिसकी सरकार होती है उसी की, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसी हिसाब से पंचायत। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।